म्यांमार के लोगों के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सेना उनकी रक्षा करने के लिए खड़ी की गई थी, जिसको ये सुनिश्चित करना है कि म्यांमार की जनता पर कोई भी भारी हमला ना हो, आज वही म्यांमार आर्मी खुद ही म्यांमार के लोगों की जान की दुश्मन बन गई है। यानी अपने देश के लोगों को प्रोटेक्ट करने की बजाय म्यांमार आर्मी अपने देश के लोगों को ही टारगेट कर रही है। भारत के आसपास के पड़ोसी देशों को ही देखा जाए तो हमें बहुत ही गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, क्योंकि आजादी के बाद भारत में कई फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस आए। देश की जनता पर पॉलिटिकल लीडरशिप ने इमरजेंसी तक थोपी। भारत ने कई जंगें भी लड़ी, लेकिन भारतीय सेना ने हमेशा प्रोफेशनल आर्मी की तरह देश की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ तालमेल बनाते हुए अपने काम से मतलब रखा और जब जब देश को जरूरत पड़ी अपनी जिम्मेवारी निभाने से भी पीछे नहीं हटी। इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने में इनडायरेक्ट रूप से भारत की सेना का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। अब म्यांमार की बात करें तो वहाँ पर भारत से ठीक उल्टा हो रहा है और म्यांमार आर्मी वहाँ पर हर दिन अपने देश के नागरिकों को ही मार रही है। अब ये सिलसिला वहाँ पर पिछले 2 महीने से लगातार चलते आ रहा है और म्यांमार से अब छुटपुट झड़प और हिंसा की घटनाओं की खबरें रोज ही आ रही हैं, जिनमें लगभग हर दिन ही म्यांमार के लोग म्यांमार की सेना द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन पिछले कल तो म्यांमार की सेना ने वहाँ पर सारी हदें पार कर दी और प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को बड़े ही लार्ज स्केल पर टारगेट किया, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में लोग घायल और मारे गए। द इंडियन एक्सप्रेस, फ्री प्रेस, अमर उजाला और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि पिछले कल म्यांमार आर्मी ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए एक दिन में ही प्रदर्शन कर रहे कम से कम 91 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल यानी शनिवार को म्यांमार में आर्म्ड फोर्सेस डे मनाया जा रहा था। देखा जाए तो ये दिन देश की जनता को मनाना चाहिए, लेकिन आज की डेट में म्यांमार के हालात कुछ ऐसे हो गए कि वहाँ पर देश की जनता सेना का नाम सुनने से ही चिढ़ रही है। इसीलिए आर्म्ड फोर्सेस डे मनाना तो दूर की बात है। पिछले कल म्यांमार में आर्म्ड फोर्सेस डे के दिन ही म्यांमार आर्मी के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन करने के लिए कई लोग सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन पिछले कल भी म्यांमार की सेना ने इन सभी लोगों पर आक्रामक रुख अपनाया और इनमें से कई लोगों को गोलियों से ही भून दिया। म्यांमार से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में हुई कार्रवाई में अभी तक कुल 91 लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग इसमें घायल बैठे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक म्यांमार में सेना द्वारा मारे जाने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या 400 के भी पार हो चुकी है। वहीं आर्म्ड फोर्सेस डे के मौके पर म्यांमार आर्मी के मिलिट्री लीडर मिंग ऑन्ग ह्लैंग ने नेशनल टीवी पर देश की जनता को दिए अपने संबोधन में एक बार फिर से लोकतंत्र बहाल करने की बात कही और देश में दोबारा से चुनाव करवाने का वादा किया, लेकिन ये नहीं बताया कि ऐसा कब होगा। अब देखा जाए तो म्यांमार के आर्म्ड फोर्सेस डे के दिन हुई ये घटना वहां पर आने वाले काफी सालों तक याद की जाएगी, क्योंकि इसी दिन म्यांमार सेना ने इतनी बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, जिनमें से कई तो छोटे बच्चे थे। और खास बात यह कि ये सभी लोग अनआर्म्ड थे, जो बस अपने देश में दोबारा से लोकतंत्र को बहाल करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। वैसे देखा जाए तो म्यांमार के हालात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से ही भारत को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर यही हाल म्यांमार में ज्यादा समय तक रहा तो फिर बॉर्डर से लोग जो भागकर भारत में आ रहे हैं उनकी संख्या जो आज के समय हजारों में पहुंच गई है वो कब लाखों में पहुंच जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। और फिर एक बार फिर से रोहिंग्या की तरह भारत में एक और रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो जाएगा। वैसे ये तो होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भारतीय सेना म्यांमार में दखल दे, इस पर भी लोगों की भारत में 2 राय हैं। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या 1971 में बांग्लादेश की तरह भारत को म्यांमार में दखल दे देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।